हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडी वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं फॉर क्लास 10, जो कि आपको क्लास 10th में है। उसके बेसिस पर हम लोग इसको करेंगे। जो 12th 11th का बेसिक भी है, जो 11th में स्टूडेंट जाने वाले हैं वो भी इसको पढ़ेंगे, तो उनका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सबसे पहले यह समझते हैं। तो यह एक मैथमेटिक्स का भाग है, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल फॉर्म करता है, उस एक्यूट एंगल के मेजरमेंट को और मेजरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। आप लोग जानते होंगे, एक ऐसी भुजा जिसका एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल जो हो वो कितना हो, 90 डिग्री हो, वह कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? एक ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में, त्रिकोण में या त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होता है टोटल सम। अगर तो मान लेते हैं ये एंगल ए है, इसको मान लीजिए एंगल बी, इसको मान लीजिए एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, इसका एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। कोई सा भी एक एंगल बी मान लीजिए कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये निश्चित रूप से ए और बी ये दोनों मिला करके ही कितना पहुंच सकता है, 90 डिग्री पहुंच सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों कोई एक्यूट एंगल है, हम लोग मेजर करते हैं एक्यूट एंगल के टर्म्स में। 30 है तो ये भी उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा 60 हो जाएगा, 40 है तो उसके अकॉर्डिंग 50 हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग होगा। तो इसकी मेजरमेंट को जब हम लोग समझते हैं, इसके मेजरमेंट को जब निकालते हैं, तो वही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट, वही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट। तो किस तरह से हम लोग एंगल्स को निकालेंगे ट्रायंगल में, इस चीज को आइए आप समझते हैं हम लोग। लेकिन यह चीज याद रखिएगा, एक्यूट एंगल की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर ए या बी, ये दोनों एंगल जो होंगे क्या होंगे, एक्यूट। एक्यूट एंगल आप लोगों को पता ही होगा, 0 से लेकर के 60 डिग्री के बीच का एंगल जो होता है वह जो है एक्यूट एंगल कहलाता है। 0 से अधिक, 60 से कम एक्यूट एंगल कहलाता है, 60 से बराबर या उससे कम एक्यूट एंगल होता है। अब समझिएगा, सबसे पहले टी रेशियोज निकालने, किस तरह से हम लोग टी रेशियो निकालते हैं किसी भी एक्यूट एंगल का, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का या राइट ट्रायंगल का। तो उसके लिए कुछ ऐसे फॉर्मूलेज आप लोगों को जानना है, समझना है, पढ़ना है, जिसको कि आप लोग इस्तेमाल करेंगे इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इन चीज़ों को याद रखिएगा, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। और इसके साथ एक्यूट एंगल लगा करके फिर आपको उसका शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कॉसेकेंट, ये 6 जो हैं आपके, यही टी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब रेशियो कैसे हैं, अभी मैं आपको साइड लेकर के इसका अलग अलग साइड मेजर मान करके और उसके वैल्यूज को लेकर बताऊंगा। इसी साइन को शॉर्ट फॉर्म में SIN साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं, कॉसेकेंट को कॉसेक लिखते हैं। अब आप कहिए कि इसमें तो कुछ साथ में लगा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर यह जो सिंबल है इसको कहते हैं थीटा। थीटा ये एक ग्रीक सिंबल है। थीटा के साथ साथ और कुछ सिंबल जान लीजिए आपको, जैसे ये हुआ अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, गामा वामा आप लोग को उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, पूछ नहीं जाएगा। तो थीटा, अल्फा, बीटा। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, सिंपल सा, जैसे कि आप ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल को समझते हैं, ऐसे ही यहाँ पर थीटा अल्फा बीटा क्या है, वेरिएबल्स हैं, जिनको कि हम लोग लिखते हैं एंगल के फॉर्म में। यहाँ पर ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा इज एक्यूट एंगल, सिंपल सी बात है, थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। कहीं कहीं पर आपको वो डायरेक्टली टर्म्स में लिख दिया जाएगा, ए एंगल बी एंगल सी, इस तरह से करके। तो आप लोग ये समझिए,
कि जब हम लोग टी रेशियो निकालेंगे तो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है निकालने का। आप लोग जब आगे पढ़ेंगे 11th में तो इस चीज को पढ़ेंगे कि वैल्यू जो है 90 से अधिक भी निकलती है इसकी। मान लेते हैं यह जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा है इसमें हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, ये वाला जो साइड होता है, यह कहलाता है हाइपोटेन्यूस। ये हमेशा याद रखिएगा, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, कर्ण इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी यह दोनों जो भुजा है, दोनों जो साइड है इस ट्रायंगल की, इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। यह किस चीज से निर्भर करता है? यह निर्भर करता है कि किस एंगल से हम लोग ले रहे हैं। अगर तो यह एंगल लेंगे, इस एंगल के सामने वाली भुजा जो होगी ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर यह एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट आप लोग को बस इतना ही याद रखना है कि जो भी हम लोग एंगल ले रहे हैं या थीटा जो डिग्री ले रहे हैं या थीटा डिग्री कहाँ पर है, बस इस चीज को देखना है। या थीटा डिग्री जहां पर भी होगा उसके सामने वाली भुजा, अपोजिट साइड वाली भुजा ले लेंगे, वह भुजा क्या, वह साइड क्या हो जाएगा हमारा? वह साइड हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। चलिए थीटा यहां मानते हैं, यह एंगल मान लेते थीटा, जो एंगल ए है हमारा, ये एंगल क्या है? थीटा है। इसके सामने भुजा कौन सी है? ये वाली है। इसको मानते हैं क्या? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस। तो ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमारे ये राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर तो हम लोग यह माने होते थीटा यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाता है? ए बी, इसके सामने वाला साइड। बेस कौन हो जाता है? बी सी, इसके सामने वाला साइड। और हाइपोटेन्यूस कौन होता है? ए सी। हाइपोटेन्यूस किसी भी केस में चेंज नहीं करेगा, परिवर्तित नहीं होगा, ये जहां है वहीं रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगी। हाइपोटेन्यूस जहां पर है वहीं रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाला जो भुजा होगा, जो साइड होगा, वही कहलाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोटेंजेंट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फार्मूला इसका है, आप लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखिए एंगल की जब मैं बात कर रहा था, यह थीटा एंगल, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस, इसके सामने वाली भुजा, और ये वाली साइड हो जाएगा बेस। तो ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूस। इसको अच्छे से याद रखिएगा। जिस एंगल को लिए हैं इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ये तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूस हमेशा ऐसा ही रहेगा, और इसके बाद जो बच गया वो बेस हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके छोटा करके लिख सकते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर है इसको लिखेंगे P, हाइपोटेन्यूस लिखेंगे H, हो जाएगा P बाय H। बेस स्मॉल b, हाइपोटेन्यूस H, B बाय H। इस तरह से P बाय B। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर, तो यहीं से क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। समझ रहे हैं? यहाँ से क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हो जाएगा B अपॉन P। ये क्या हो जाएगा? H अपॉन B, और ये क्या हो जाएगा? H अपॉन P। क्रम याद रखिएगा, किसका कौन रेसिप्रोकल है। सबसे ऊपर वाला मैंने लिखा है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल है, इसके बाद वाला इसके ऊपर वाले का, और ये एक दूसरे का। इस तरह से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। पूरा चीज याद करें, कोई जरूरी नहीं है। 3 याद कीजिए, बाकी के 3 को रिवर्स करके लिख दीजिए, इनवर्स करके लिख दीजिए, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, वही आएगा। तो यहाँ पर हमने ये थीटा लिया हुआ है, इसके शॉर्ट फॉर्म को मैंने बता दिया था, मिटा करके मैंने फिर से नया बोर्ड बनाया, दूसरा जगह कम थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको ये फुल फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही है। ये सभी क्या दे रहे हैं आपको? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहे हैं, एंगल्स के
वैल्यू को निकालना है हमको किस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में। अब आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा कैसे मेजरमेंट से निकलेगा सब कुछ। इतना तो क्लियर हमको लगता है आप लोगों को हो ही चुका है। अब एक एग्जांपल लेकर के इसको बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग करते हैं कि किस तरह से टी रेशियो निकाला जा सकता है जब वैल्यूज दिए हुए नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास करने से आप लोग इसको फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए एक हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यह 3 ले लेते हैं, यह 4 ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं। ये हमारा ए, बी और सी, 3, 4 और 5। आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर तो मैंने वैल्यूज गलत लिखी होंगी तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। बहुत आसान तरीका है, वैल्यू डाल के देखिए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसमें किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, 16, ये 25, 25 इक्वल्स टू 25। सही है, हमारा LHS RHS को सपोर्ट कर रहा है, सही है, इक्वल हो रहा है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी जो वैल्यू मैंने लिया था वो बिल्कुल सही था। तो ये तो आपको मैंने बता दिया वैल्यूज चेक करने के लिए, जो आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन अगर तो आपको मैं कहूं कि यहां पर तो थीटा है और यहां पर है अल्फा, यहां पर थीटा है, यहां पर है अल्फा, आपको क्या करना है, आपको टी रेशियोज निकालना है किस एंगल के लिए, फॉर थीटा एंड फॉर अल्फा, दोनों के लिए। बहुत ही आसान है, देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। पहले लिख लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, ऑल टी रेशियो निकालना है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए यहां लिख लेंगे क्या, अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा, कॉसेक अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला चलिए याद करवाए थे आप लोगों को, एक बार और चलिए देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, p/h, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, p है, इसकी जगह लिख दीजिए b, b/h हो गया। टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ p/b। कॉट थीटा इसका इन्वर्स कीजिए b/p। सेक थीटा इसका इन्वर्स होगा h/b और कॉसेक थीटा इसका इन्वर्स होगा h/p। बहुत आसान है फॉर्मूला को याद करना, 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज को लिखना है, आप लोग सिंपली कर सकते हैं। पहले क्या, वैल्यूज को पहले यहाँ से उठा करके यहाँ पर लिख लीजिए कि हमारे पास परपेंडिकुलर इतना है गिवन, बेस इतना है गिवन और हाइपोटेनस इतना है गिवन। तो इससे आसान हो जाएगा, बहुत बार फिगर नहीं देखना पड़ेगा। तो कैसे समझेंगे परपेंडिकुलर कौन है, मैंने बताया था थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ये वाली तो बेस हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 लिख लीजिए। बेस की वैल्यू क्या है, 4 लिख लीजिए। हाइपोटेनस की वैल्यू है 5 लिख लीजिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग पॉज कर दीजिए वीडियो को, आप लोगों के पास सुविधा ऑनलाइन स्ट्रीम हो रहा है, आप पॉज कर लीजिए। पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, फिर मिलाइए, तब देखिए आपने कितना सीखा है। परपेंडिकुलर 3 है, ये 3/5, बेस 4 है तो 4/5, ये 3/4। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर निकालते जाएंगे, कहा है उलट दीजिए, चेंज कर दीजिए इसको। ये 3/4 उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये 4/5 था, उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये 3/5 था, उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। उल्टा देंगे ठीक है, लेकिन ये देखेंगे रिलेशन किसका किसके साथ है। ये नहीं कि इसका उल्टा करके इसमें लिख दीजिएगा, इसका उल्टा उसमें लिख दीजिए, फिर कहेगा सर कहते हैं उल्टा लिख देने के लिए, ये काम नहीं करेंगे। जिसका जिसके साथ इनवर्स रिलेशन है उसका उसके साथ उल्टाएंगे। जैसे साइन का कॉसेक के साथ है, देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल थ्योरम। उसके बाद कॉस का सेक के साथ है तो कॉस थीटा बराबर देखिए 1/sec थीटा होता है। और टेन का कॉट के साथ है तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो जो जिसका जिसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है उसको उसके साथ रेसिप्रोकल थ्योरम के जरिए हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए थीटा का वैल्यू आ गया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गया हम लोगों को। क्लियर है। अब देखिए बहुत तो क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं परपेंडिकुलर जो है, आप मानिए 3 के, बेस 4 के, हाइपोटेनस 5 के, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लेंथ बताता है, जब आप रेशियो निकालते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। 3k/5 के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या देगा आपको, 3/5 ही देगा।
समझ रहे बात को? तो आंसर ये आपका यही आएगा। अब अल्फा में समझिए, साइन अल्फा। अब अल्फा के लिए यह अल्फा है हमारा, ये कंसेप्ट अब खत्म, थीटा बन गया, इसको मिटाइए, ये कंसेप्ट हमारा अब यहाँ नहीं काम लगेगा। हाइपोटेनस वाला तो रहेगा हमेशा, हाइपोटेनस जहां है वहीं रहेगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब अल्फा के लिए, अल्फा के सामने वाली भुजा यही 4 है, परपेंडिकुलर हो जाएगी सामने वाली भुजा, तो परपेंडिकुलर में यहाँ लिख लेंगे कितना 4। मान लीजिए लेट p इक्वल टू 4k, आपकी इच्छा हो, रेशियो में है आप उसको k के फॉर्म में मान सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख करके भी बना सकते हैं, दोनों तरीका है। बेस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस हो गया, कितना है 3 के मान सकते हैं या 3 मान लीजिए। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका 5 के मान लीजिए या 5 मान लीजिए, एक तो आपको प्लेन बता दिया, मैं के से बता देता हूँ आपको। साइन थीटा क्या होगा बोलिए, पी बाई एच, पी कितना है 4k, एच कितना है 5k, के कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5 बचेगा, रेशियो ही तो है, 4/5 हो गया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी कितना है 3k, एच कितना है 5k, 3/5। इस तरह से टेन थीटा निकालिएगा, पी बाई बी 4/5, 4/3। कॉट थीटा रेसिप्रोकल कर दिए 10 का 3/4, सेक थीटा रेसिप्रोकल कॉस का 5/3, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल 5/4। ये हमारा टी रेशियो आ गया क्या, अल्फा के टर्म में साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा और कोसेक अल्फा। और यहाँ पर वही चीज थीटा में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बहुत ही आसान है टी रेशियो निकालना। इसी अगर फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखिएगा, आगे आइडेंटिटीज में आप लोग का सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। सारे फॉर्मूला को अच्छे तरीके से समझिए, याद कीजिए, इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए पहले, और उसको प्रैक्टिस करके फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उस नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, फिर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जितना अलॉट आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी कैपेसिटी बिल्डअप करेगी आगे समझने की, और उतना अच्छा से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, बना पाएंगे, और समझ में भी आएगा फिर आपको। इस तरह से आप कोई दूसरा एक ट्रायंगल लेकर, तीसरा ट्रायंगल लेकर के आप इसको बना सकते हैं। इसी में एक तरह का सवाल और पूछता है, जिसमें कि आपको 2 वैल्यूज दिए हुए हैं, तीसरा वैल्यूज आपको निकालना है, और निकाल करके तब आपको बनाना है। या तो वैल्यूज दे दिए गए हैं, उससे आपको डाटा कुछ कुछ निकाल करके तीसरी चीज में बनाना है, उस पर भी चलेंगे। पहले रेसिप्रोकल थ्योरम समझ लीजिए। कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin थीटा, तो साइन थीटा अगर इधर लाएंगे, कॉसेक उधर ले जाएंगे, तो ये 1/cosec हो जाएगा। इसी तरह से साइन इंटू कॉस अगर कर देंगे दोनों को एक तरफ ले आकर के, तो वो 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो ये दोनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसे साइन थीटा इंटू कॉसेक बराबर 1, तो साइन बराबर 1/cosec या कॉसेक बराबर 1/sin, दोनों हो जाएगा। अब कॉस बराबर 1/sec होता है, यहाँ से चेंज कीजिएगा, सेक बराबर 1/cos हो जाएगा, और सेक इंटू कॉस बराबर 1 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा फॉर्मूला, आपको इसका फॉर्मूला को याद रखना है। कॉट इज इक्वल टू 1/10 होगा, एंगल थीटा, अल्फा, बीटा कुछ रहे, दोनों एंगल सेम रहेगा, तो कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। अब यहाँ से 10 बराबर लेंगे तो 1/cot हो जाएगा, उसी तरह से कॉट इंटू 10 बराबर 1 हो जाएगा। ये भी आसानी से बना सकते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखना है। टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। दोनों फॉर्मूला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको अच्छे से याद रखिए। टी रेशियोज का पावर सिंपल है, जैसे हम लोग किसी का 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 बराबर 4। x to the power n means what, x is multiplied by itself up to n times. Like that, sin square means what, sin is multiplied by itself up to 2 times, sin theta into sin theta, that is equals to how much, sin square theta. If it will be multiplied 3 times, then it will be sin cube theta. If there is a power of half, अगर half power, then there will be a square root. तो बताइए अगर पावर 1/3 होगा तो there will be a cube root. अगर तो sin पर पावर 1/3 होगा, it means it has a cube root of sin theta. क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, इसका फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टी रेशियोज के कुछ और अन्य सवाल। तब तक आप लोग अपनी किताब से जितने भी तरह के क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं उसको निश्चित रूप से बनाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखते हैं। थैंक यू।